नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज़ेंजी एडू पे। तो हम कर रहे थे आरआरबी एल्प 2026 के क्वेश्चन, जो कि फरवरी मंथ में जिसका एग्ज़ाम था। और आने वाले एग्जामिनेशन में रेलवे के, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट का हो आरआरबी एनटीपीसी जेई, और आने वाला आरआरबी एल्प 2026 का, ये आपका 2025 के क्वेश्चंस हैं। और 26 में जिसका एग्ज़ाम हुआ है एएलपी का, तो हम करेंगे आपके साथ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे, जो कि 4 क्वेश्चंस होंगे और बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे। पहले मैं नंबर सिस्टम करूंगा, फिर मैं एलसीएम एचसीएफ करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इस बार, तो स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग 1/3 ऑफ ए नंबर बाय 25 रिजल्ट्स इज 87। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या के 1/3, वो संख्या में लेता हूं x, उसका कह रहा है 1/3 को 25 से बढ़ाने पर, 25 से इंक्रीज करने पर, इंक्रीजिंग 1/3 ऑफ ए नंबर बाय 25 रिजल्ट देता है मुझे। प्राप्त होता है कितना? 87। अब बोल रहा है मूल संख्या, यानी कि जो भी मेरा x आए उनके अंकों का योग, यानी कि डिजिट्स का योग चाहिए मुझे, यानी कि नंबर नहीं चाहिए, डिजिट्स का योग, सम ऑफ डिजिट्स चाहिए। तो x इक्वल टू x/3 इक्वल टू x/3 इक्वल टू 87 माइनस 25 करेंगे आप। 8 में से 2 गए 6, 7 में से 5 गए 62 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 2 जा 6, ये मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 6 जा 18, यानी कि 186 आया मेरे पास नंबर। अब कह रहा है इनके अंकों का योग, यानी कि 6 8 14, 14 1 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अंकों का योग जो है 15 आया। एएलपी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का, डिवीजन प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इसमें बोला गया है, पहले तो मैं बता दूं, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 2 टाइम्स द कोशेंट। मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। डिवाइजर को मैं DIV से डिनोट करता हूँ। डिवाइजर इज 2 टाइम्स, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोशेंट एंड 4 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। डिवाइजर DIV 4 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको। डिवाइजर को कहते हैं हम, डिवाइजर को कहते हैं हम भाजक। ये अंदर जो होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम डिविडेंड इंग्लिश में कहते हैं, और ये होता है आपका भाज्य। कोशेंट को क्यों कह रहा हूं मैं, कोशेंट को क्यों कह रहा हूं मैं, और इसको कहते हैं हम भागफल। कोशेंट यानी कि भागफल। और जो बच जाता है उसे शेष कहते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्वेश्चन में दिया है मेरे पास शेषफल जो है 22 है, और कह रहा है डिवाइजर जो रिमाइंडर है 4 गुना है शेषफल का, 4 गुना है रिमाइंडर, यानी कि 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। फिर कह रहा है डिवाइजर जो आया मेरा 88, वो 2 गुना है कोशेंट का, यानी कि ये 44 है कोशेंट। यहाँ पे मैं 44 लिख दूँ। अब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा। फॉर्मूले में पुट किया मैंने, तो 88 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस शेष कितना है 22। अब देखिए, इसको जो है मैं यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करता हूँ पहले, क्योंकि 2 ऑप्शन में सिर्फ 9 9 है, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। 4 8 जा 32, 2 बचा
और फिर प्लस कर दूंगा 2 से, तो यानी कि 4 मेरा यूनिट डिजिट आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी कि 3894 आपका आंसर हो। ठीक है, अगर 9 होता तो मैं कैलकुलेट करता। 6 अंकों वाली संख्या, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिजिट x अपेयरिंग इन द 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर क्या है? 28x219। ये आपका 6 डिजिट नंबर है जिसमें कह रहा है x जो है मिनिमम नंबर है जब वो डिविजिबल है 9 और 11 से, तो x का मिनिमम नंबर निकालना है। 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, अगर 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 9 से जाएगा। ठीक है, फिर 8 प्लस 1 यानी कि योग कर दीजिए 8 प्लस 1, तो ये भी 9 से जाएगा। बचा मेरे पास 2 प्लस 2 यानी कि 4 प्लस एक्स। एक्स का मैं मिनिमम मान क्या लूं कि 9 से डिविजिबल हो? एक्स का क्या मिनिमम मान लो, मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान क्या लो कि वो 9 से डिविजिबल हो? आप कहेंगे जी 5 ले लो, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन में देखा मैंने, हाँ 5 हो सकता है। फिर मैं 11 में जाऊंगा, यानी कि 11 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। 2 8 5 2 1 9। ठीक है, तो ये है ऑल्टरनेटिंग करेंगे हम। प्लस 11 से डिविजिबल कैसे करेंगे? ऑल्टरनेटिंग, यानी कि 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8, तो मैं इधर 8 लिख देता हूँ। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19, 19 माइनस 8 करेंगे आप 11, यानी कि मेरे पास 11 बचा है, तो 11 से भी ये नंबर डिविजिबल है, यानी कि 5 मेरा आंसर सही है। ये देखिए, ये प्रिंट, ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करनी है वैल्यू। रूट 4913 का क्यूब रूट है ये, और ये फोर्थ रूट है 1296 का मल्टीप्लाई बाय 3/51 मल्टीप्लाई बाय 168। ठीक है, 4913 आपका क्यूब रूट है, तो 4913 को क्यूब रूट, एक ही नंबर है आपका 17 का क्यूब रूट होता है ये 1296, 6 6 जा 36, 6 की क्यूब होती है 216। अगर 216 को आप एक और बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, ये आ जाएगा 9, 1296, यानी कि फोर्थ रूट 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3/51 मल्टीप्लाई 168, तो ये आसानी से कट जाएगा। 17 3 जा 51, 3 से 3 कट जाएगा, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, तो एक ही ऑप्शन है 28 आपका आंसर। ठीक है, 28 आपका आंसर हो। अब यहाँ पे देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ के 3 क्वेश्चन लिए, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं इसलिए। तो ये है आपका 0.9, 3.7, 0.54 का आपको बोल रहा है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालिए। देखिए, एलसीएम जो होता है मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल होता है, तो मैं 0.9 लेके चलता हूँ, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा ये। 105 क्या 9 का मल्टीपल है? आप कहेंगे नहीं। 106 9 का मल्टीपल है? आप कहेंगे नहीं। 100 क्या 9 का मल्टीपल है? आप कहेंगे नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन है 99.9 जो 9 का मल्टीपल है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसे फ्रैक्शन से भी करते हैं, यानी कि इसे मैं 9/10 लिख सकता हूँ, इसे मैं 37/10 लिख सकता हूँ, और इसे मैं 54/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस रेशियो को और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 27/50, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए, ये 3 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 27 3 का क्यूब होता है, और 37 आपका प्राइम नंबर है, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 1। आपको क्या निकालना है? आपको इसका
एलसीएम निकालना है, यानी कि अंश का एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का अंश यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर क्वेश्चन में एचसीएफ बोला होता तो हम एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि एचसीएफ ऑफ अंश और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जब एचसीएफ पूछा होता। इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऊपर और एचसीएफ नीचे। तो इसमें क्या होगा, 3 का क्यूब आपका 3 का क्यूब यानी कि 27 मल्टीप्लाई बाय 37, 7 7 जा 49, और फिर आप 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 4 बचा है, 7 2 जा 14, 25 25 और 10 आपका आएगा 35, 35 4 39, यानी कि 3 बचा, 3 2 जा 6 99, यानी कि 999 आपका आएगा। फिर नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, तो 10 10 50 है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा 10 ही आएगा। 99.9 आपका आंसर ऐसे भी आ गया। ठीक है, मैंने पहले कहा था 9 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, तो यही मेरा आंसर होगा एलसीएम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 12। देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका यानी कि एलसीएम आपका 924 है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो इसमें मुझे दूसरी संख्या पूछ रखा है, यानी कि इसमें मैं पुट कर सकता हूँ ये फॉर्मूला 12 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम क्या है 924 इक्वल टू पहली संख्या क्या है, पहली संख्या इसमें 84 है और दूसरी मुझे निकालनी है। तो 12 7 जा 84, 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21, 1 4 यानी कि 7 2 जा 14, यानी कि 132 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 132 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है लास्ट आपका एलसीएम एचसीएफ के, कुछ ही क्वेश्चंस आए थे। यदि दो संख्या है, यदि दो संख्या है 6:7 में है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ जो है 9 है, तो उसका मुझे एलसीएम निकालना है। तीनों को गुणा कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को, तो आपका एलसीएम निकल आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिए। 6 7 जा 42 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, कैरी 1 है तो 37 8। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका 6:7 में है, हमें 2 नंबर चाहिए होता है और एचसीएफ तो दिया ही है। ठीक है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आपका 54 आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 7 9 जा 63 आएगा, यानी कि ये 2 नंबर निकल आए। एचसीएफ मुझे 9 दिया ही है, तो मैंने इससे पहले फॉर्मूला बताया आपको HCF मल्टीप्लाई बाय LCM फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, और यहाँ पे LCM लिख देंगे। 9 7 जा 63, 9 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और ये 37 हो जाएगा, यानी कि LCM निकल के आया 378। ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और ये आ गया आपका HCF, तो आपका LCM निकल आएगा। और ये आपका ट्रिक बोलिए, यहाँ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यही है। RRB ALP 2026 के हम इसके आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से करेंगे, ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।